हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ होगा, पूजा की विधि क्या है, कलश स्थापना की विधि क्या है एवं पूजा किस तरीके से करें, पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो शुरू चलिए करते वीडियो हैं। को शुरू। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है एवं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन हो जाता है। यह व्रत लगातार 16 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में माता लक्ष्मी जी का पूरी विधि विधान से पूजा करने से, अर्चना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जिस दिन ये व्रत शुरू होता है उस दिन कुछ तैयारी करनी होती है, जैसे कि सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, नहाएं धोएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जहाँ पूजा करनी है वहाँ पर या तो एक दिन पहले ही बहुत अच्छी तरीके से सजा लें, केले के पत्तों से या जो भी फूल वगैरह हैं उनसे एक मंडप बना लें और जहाँ पूजा करनी है वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें, साफ स्वच्छ करें उस जगह को। फिर एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की या गजलक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। गजलक्ष्मी जी मतलब जो माँ के आसपास हाथी होते हैं या माँ हाथी पर सवार होती हैं, या यदि ये फ़ोटो नहीं है आपके पास, प्रतिमा नहीं है, तो महालक्ष्मी जी की फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मूर्ति स्थापित करें। फिर कलश स्थापना करनी है तो कलश में जल भरें, उस पर एक नारियल रखें और इसे लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने स्थापित कर दें। और कलश स्थापना विधि के लिए एक चौकी लेनी है जो कि लकड़ी की होती है, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, महालक्ष्मी जी की स्थापना करें। एक कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी, दूर्वा और चावल डालें। फिर पंचपल्लव रखने हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव यानी कि आम या अशोक के पत्ते रखें और पूर्ण पात्र यानी कि एक प्लेट में चावल रखें, पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखें और कलश को चौकी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने स्थापित करें। कलश का जो मुख होता है यानी जो लोटा आप रख रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, उस कलश के कंठ पर यानी जहाँ से वो शुरू होता है वहाँ पर मौली या कलावा बांध दें। ठीक है। फिर एक दीपक प्रज्वलित करना है जो कि शुद्ध घी का होना चाहिए। धूप बत्ती जलाएं, नैवेद्य यानी कि फल फूल और मिठाई अर्पित करें माँ लक्ष्मी जी को। महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, महालक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़ें या कथा को सुने, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और जो भी हमसे गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करें। यदि पूजा में किसी कारण कोई त्रुटि हुई है तो माता से उस त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें, क्योंकि जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ हम जो नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए माता से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। और 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी जी की पूजा नियमित रूप से सुबह और शाम की जाती है। साथ ही मेवा मिठाई का भोग लगाया जाता है। व्रत के अंतिम दिन यानी कि 16वें दिन उद्यापन के समय 2 सूप या स्टील की नई थाली लेनी चाहिए और इस थाली में 16 श्रृंगार के सामान 16 की संख्या में रखें। फिर दूसरी थाली को उससे ढक दें। अब 16 दिए जलाएं और पूजा करें। फिर श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाकर उस सामान को दान कर दें। और एक कच्चे सूत का धागा लेना होता है जो कि पहले दिन ही ले लिया जाता है और उसमें 16 घाटे लगा ली जाती है और हल्दी से उसे रंग लिया जाता है। जैसे ही रोज़ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है वहीं धागे को भी रखा जाता है, धागे की भी पूजा की जाती है। 16 दूर्वा चढ़ाई जाती है हाथी को, जो गज होते हैं उनको, और दूर्वा से ही स्नान किया जाता है, यानी कि जो जिस जल से हम नहा रहे हैं उसमें 16 दूर्वा डाल लें और उसी जल से स्नान करें।
फिर वही दूर्वा गज को चढ़ा दी जाती है, यानी समर्पित कर दी जाती है। और जो कच्चा 16 गांठ का धागा होता है उसे आखिरी दिन यानी उद्यापन के दिन कथा पूजा पूरी संपन्न होने के बाद, कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद उस धागे को धारण किया जाता है। और पूजा करने के बाद चंद्रमा को भी जल रहा है। बात करेंगे कि महालक्ष्मी जी को प्रसाद में क्या क्या सामग्री चढ़ाएं। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इन भोगों में खीर, सिंघाड़ा, पान का पत्ता, अनार, नारियल, हलवा और मखाने शामिल होते हैं। खीर को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है, इसलिए इसे अवश्य अर्पित करना चाहिए। और अब महालक्ष्मी जी के व्रत का महत्व क्या है? तो महालक्ष्मी व्रत धन, सुख और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह व्रत आत्मसंयम, धैर्य और भक्ति के महत्व को भी सिखाता है। अब महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें? तो महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन 16वें दिन किया जाता है। इस दिन भक्त विशेष पूजा और हवन कर व्रत की पूर्णता करते हैं। उद्यापन से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद जीवन में स्थायी समृद्धि और खुशहाली लाता है। तो उद्यापन के दिन माता को 16-16 सामग्री, 16 श्रृंगार की चढ़ाएं। जो भी आपकी सामर्थ्यता हो उस हिसाब से चढ़ाएं और 16 जोड़ों को भोजन कराएं। वैसे यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है और यदि आप 16 वर्षों के उपरांत व्रत का उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब तक व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे तब तक महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। तो 16वें साल में भी व्रत का उद्यापन किया जाता है और जो व्रत महालक्ष्मी जी का प्रारंभ होता है उसके 16वें दिन भी व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो जो 16वें दिन किया जाता है वो तो इसी मतलब वर्ष का होता है और जब ये इस व्रत को 16 वर्ष तक ही किया जाता है, फिर उसके बाद 16वें वर्ष में आप उस व्रत का उद्यापन करें। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब तक करना चाहें इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत बहुत ही उत्तम होता है। महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है तो इस व्रत को आप अनवरत कर सकते हैं जब तक आपका सामर्थ्य है, जब तक आपके शरीर में सामर्थ्यता है इस व्रत को करने की। क्योंकि महालक्ष्मी जी का व्रत सुख और शांति प्रदान करने वाला होता है। यह व्रत न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और संयम को भी प्रेरित करता है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को पूरे नियम से करते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। एवं इस दिन सोना खरीदना भी बेहद शुभ फलदायी होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं अष्टमी के दिन, महालक्ष्मी की पूजा के दिन, उस वह सोना 8 गुना बढ़ता है जो भी चीज़ हम खरीदते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में कोई नई चीज़ खरीदना वर्जित होता है या नए वस्त्र धारण करना भी वर्जित होता है, लेकिन महालक्ष्मी जी के व्रत में, महालक्ष्मी जी के व्रत के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ होता है। और सोने चांदी के हाथी की पूजा करना ही बेहद शुभ शुभ होता है। लेकिन यदि आप सोने चांदी का हाथी या सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मिट्टी का हाथी ज़रूर खरीदें और उसी मिट्टी के हाथी की ही पूजा करें। एवं माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय मूर्ति के सामने श्री यंत्र अवश्य रखें। कमल के फूल से माँ का पूजन करें और कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। कुछ मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इन मंत्रों का जाप आपको कमल गट्टे की माला से करना है। ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कामलक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। तो इन मंत्रों का जाप आपको कमल गट्टे की माला से करना है। सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं 16 दिनों तक। बात करेंगे कि साल 2025 में महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ होगा। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 30 अगस्त 2025 को रात 10:46 पर एवं अष्टमी तिथि का समापन होगा 1 सितंबर 2025 को सुबह 12:57 पर। महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होगा 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को
महालक्ष्मी व्रत समाप्त होगा 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को। तो आज का ये वीडियो महालक्ष्मी व्रत से संबंधित था। यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। अगला वीडियो महालक्ष्मी व्रत कथा का होगा, तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए भी चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमनारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गजलक्ष्मी।